दोस्तों, चार गाय का ब्रीड के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। साहिवाल, जर्सी, गिर और एचएफ। ये चार गाय में से कौन सा गाय से डेयरी फार्म शुरू करने में सही होगा, वो आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, जो नए किसान कमेंट करते हैं कि हमको गाय का डेयरी फार्म शुरू करना है और कौन सा गाय ज्यादा सही होगा डेयरी फार्म के लिए, और डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप चारों गाय के बारे में मैं बताने वाला हूं। जैसे कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले ये तो जानना होगा कि कौन सा ब्रीड पे हम काम करेंगे तो हमारा डेयरी फार्म सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, डेयरी फार्म बिजनेस दूध पे चलता है और दूध के लिए ही डेयरी फार्म शुरू किया जाता है। तो आपको डेयरी फार्म शुरू करने का आज स्टेप बाय स्टेप मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा डेयरी फार्म 8 साल से चल रहा है। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम धीरज यादव है और आप देख रहे हैं धीरज डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, गाय का डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि हम कौन सा ब्रीड पे ज्यादा फोकस करें। एक ही ब्रीड पे आपको काम करना है। गाय में 1000 ब्रीड है गाय का, लेकिन उसमें से एक या दो ब्रीड पे आप चलिएगा तो ही ज्यादा फायदा होगा आपको डेयरी में। क्योंकि गाय के साथ में जैसे ही गाय अगर हम लेके आते हैं तो उसको गाय का जो बच्चे होता है ना, उसको भी मेंटेन करना को होता क्या है, गर्मी के सीजन हो या ठंडा के सीजन हो, उसका दूध उतना कमता नहीं है। और गिर गाय, ये दोनों गाय जो है ना, ये परफेक्ट बैठता है डेयरी फार्म में। लेकिन वही गिर गाय थोड़ा कम दूध देता है, साहिवाल से कम दूध देता है। साहिवाल ठीक ठाक ही दूध देता है। लेकिन जर्सी का हम बात कर लेते हैं, तो जर्सी वो गाय है जो नए किसान, कैसा भी किसान है नया है, उनके पास भी मेंटेन हो जाएगा। जर्सी गाय में आपको ज्यादा माथा मारी नहीं होगा, उसको उतना टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर में भी वो मेंटेन हो जाता है। गर्मी के सीजन हो या ठंडा के या बरसात के, हर एक सीजन में वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हम बात कर लेते हैं एचएफ गाय के बारे में। दोस्तों, एचएफ गाय भारी भरकम गाय होता है। ये इसका दूध देने का जो कैपेसिटी होता है ना, 18 से 20 लीटर रोज का दूध देता है, मीडियम साइज गाय। जैसे कि अभी हमारा डेयरी में ऐसा गाय है, ये लाइन में आपको दिखा देता हूँ, ये जर्सी गाय, इसके पास 18 लीटर डेली का दूध। तो इसको बहुत छोटा साइज का गाय है, लेकिन दूध में ये माहिर है। तो हमारे डेयरी फार्म में अभी तक ये 5 बार बच्चा दे दिया है। साल में बच्चा दे देता है। अभी जैसे बच्चा दिया है, फिर आगे मैं बात करने वाला हूँ। देख सकते हैं ये जर्सी गाय, ये भी हमारे यहाँ 9 लीटर टाइम का 10 लीटर ऐसा दूध दिया था। ये जर्सी गाय, एचएफ गाय। तो दोस्तों, ये लाइन में हमारा डेयरी में 2 ही ब्रीड गाय, 3 ब्रीड है, एक साहिवाल भी है, जिसका वीडियो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये एचएफ है। तो एचएफ और जर्सी में क्या खास, पहले आप जान लीजिए। कभी भी अगर डेयरी फार्म शुरू करते हैं जो नए किसान, तो उनको जर्सी और एचएफ दोनों मिक्स रखना चाहिए। क्योंकि मेंटेन एचएफ गाय में एक बार ज्यादा बुखार आ जाता है या थन में सूजन आ जाता है। जर्सी गाय को थनैला रोग बहुत कम होता है, लेकिन एचएफ गाय को थन में सूजन आपको आ जाता है। सही से भी मेंटेन करने पे अगर 10 गाय है तो उसमें से 2 गाय को जरूर सूजन आएगा, थनैला रोग आएगा। वहां पे एक बार थनैला रोग नहीं संभरता है, मेंटेन न होता है, तो थन भी चला जाता है और गाभिन होने में भी काफी समस्या होता है एचएफ गाय। लेकिन जर्सी गाय में आपको क्रॉसिंग कराने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता, वो टाइम से हो जाता है अगर आपका मेंटेन सही है तो। और जर्सी गाय के दूध का फैट भी एसएनएफ अच्छा आता है, एचएफ गाय से ज्यादा ही एसएनएफ फैट आता है। लेकिन आपके एरिया में कौन सा गाय का दूध का डिमांड है, आप उस पे फोकस कीजिएगा। हर एरिया का अलग अलग दूध का डिमांड रहता है। जैसे कि अगर आप समिति में दूध डालते हैं तो वहां पे तो एचएफ गाय का भी आप डाल सकते हैं, चले जाएगा, एचएफ हो, जर्सी हो, गिर हो। लेकिन गांव में, देहात में किसान जो है, अगर आपका दूध डायरेक्ट घर से होम डिलीवरी है या काउंटर सेलिंग है, तो आपको जर्सी गाय ही रखना चाहिए ज्यादा। जर्सी गाय का दूध में फैट ज्यादा होता है, तो लो फैट वाला दूध का गांव में डिमांड कम रहता है। इसीलिए आप जर्सी और एचएफ दोनों पे काम कीजिए। चलिए अब साहिवाल का बात करते हैं। तो साहिवाल गाय का भी ठीक ठाक ही, जर्सी से थोड़ा ज्यादा ही आता है फैट साहिवाल गाय में। साहिवाल गाय भी टाइम से
क्रॉसिंग हो जाता है, वो भी समय से बच्चा दे देता है। लेकिन गिर गाय में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, गिर गाय आपको सही से क्रॉसिंग नहीं होता है टाइम से, इसीलिए मैं तो कहूंगा कि आप गिर गाय पे उतना नहीं जाए, क्योंकि गिर गाय को बड़ा बड़ा डेयरी में ही मेंटेन किया जाता है, छोटे किसान को मेंटेन कर लेना काफी मुश्किल होता है। तो आपका एरिया में कौन सा ब्रीड पे चल रहा है, कौन सा ब्रीड आपके यहाँ टेम्परेचर कैसा है वो देखना होगा। हमारे यहाँ दोस्तों गर्मी के सीजन में 48 47 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां पे एचएफ गाय को काफी मुश्किल होता है, थोड़ा 3-4 बार साफ सफाई करना, ठंडे जगह पे रखना, ये सब रहता है। तो जर्सी गाय को उतना फर्क नहीं रहता है दोस्तों, जर्सी गाय थोड़ा गर्मी में भी मेंटेन हो जाता है। लेकिन आप लोग के एरिया में कौन सा ब्रीड का दूध का सेलिंग है, या आप ऐसे भी अनुभव लगा सकते हैं कि अगल बगल में कौन सा ब्रीड पे डेयरी चल रहा है, कौन सा जाति का गाय है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बहकावे में आके और जो मन में आया वो ले लिए, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगा। डेयरी फार्म में आपको कम से कम गाय जो है ना 18 लीटर से नीचे वाला नहीं रहना चाहिए, तो ही आपको फायदा होगा दोस्तों। 6 लीटर का जो गाय का 6 लीटर का दूध जो होता है उसका गाय एक गाय दाना ही खाता है, आपको 200 रुपये लगेगा एक गाय पे खाली दाना का। अभी मैं घास का बात नहीं किया हूँ, अगर आपका घास हरा घास सूखा घास थोड़ा बहुत अपना खुद खेत का है तो आप तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन अगर आप कम दूध वाला गाय पे काम कीजिएगा तो वहां पे आपको नुकसान होगा। और एक बात मैं बताना वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में कि जैसे गाय अगर आप खरीदने जाते हैं तो गाय सही नस्ल का गाय का पहचान कैसे करें, वो आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। कभी भी आप अगर गाय ले रहे हैं ना तो दूसरे बयान का गाय लीजिए या तीसरे बयान का गाय लीजिए, थोड़ा मीडियम, ज्यादा बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं रहना चाहिए। आप सीधा समझ लीजिए कि हमारा गाय 9 से 10 लीटर टाइम का दूध देने वाला अगर है तो आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ज्यादा दूध वाला आप गाय लेते हैं, जैसे कि 15-16 लीटर टाइम का दूध देने वाला अगर आप गाय ले लेते हैं और आप नए हैं, तो वहां पे आपको मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। उसमें होता क्या है कि जैसे एचएफ गाय जो है गर्मी में इसको टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां पे दूध भी कम देगा, या थनैला रोग आ गया और 15 लीटर टाइम का दूध देने वाला गाय है और 2-3 गाय को थनैला आ गया तो सीधा दूध वहां पे आपको कम जाएगा। थनैला होने के बाद दूध पशु को बहुत कम आता है, इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं आपको, जर्सी और एचएफ मीडियम साइज का एचएफ गाय रखिए और जर्सी गाय रखिए, आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों हमारे डेयरी फार्म में अभी 250 लीटर हर रोज का दूध हो रहा है, इसमें हमारे डेयरी में 13-14 गाय कंटिन्यू दूध देता है और इसमें गाभिन भी होते रहता है, समय समय से बच्चा भी देते रहता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो नए किसान हमको कमेंट करते हैं कि कौन सा ब्रीड पे काम करना चाहिए, तो साहिवाल भी सही है, एचएफ भी सही है और जर्सी भी सही है, लेकिन गिर का मैं बात करने वाला हूं तो वो गाय आपको सोच समझ के रखना चाहिए कि डेयरी फार्म में गिर गाय अगर आप एक ही ब्रीड पे काम करते हैं, गिर गाय का ऐसे भी दूध का डिमांड रहता है लेकिन वो दूध उतना नहीं देता है, दूध मीडियम में देता है। तो आपको कौन सा ब्रीड पे इच्छा है वो आप सोच समझ के डेयरी फार्म शुरू कीजिए और अपने हिसाब से कीजिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, कम खर्च में आपका डेयरी फार्म कैसे बनाना है वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको काफी कम खर्च में शानदार डेयरी फार्म बन जाएगा। तो दोस्तों नए किसान पहले तो मिस्टेक कर लेते हैं डेयरी फार्म सेट ही बनाने में। अगर आप 10 गाय का डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं या 15 गाय का, तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। 10 गाय का डेयरी फार्म और गाय टोटल खर्च कितना होगा अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए और एक वीडियो बना के लाऊंगा जो कि डेयरी फार्म सेट से लेके गाय तक का आपको कितना खर्च आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।